आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के समाचारों पर। बाजार अनलॉक को लेकर व्यापारी ऑड इवन से असहमत। बोले सप्ताह में खुले 5 दिन, लेकिन खुले सभी दुकानें। व्यापारी महासंघ ने एसडीएम से पुनः विचार करने की रखी मांग। 4 दिन बाद कोरोना ने चौंकाया, 0 से बढ़कर आई 8 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट। शिनाख्त के बाद कब्र खोदकर निकाला शव, अज्ञात मानकर जीआरपी ने किया कफन दफन। राशन पाने के लिए पंचायत कार्यालय के चक्कर काट रहे हितग्राही। पुरानी इटारसी के वार्ड 2 में पेयजल संकट से जूझ रहे वार्डवासी। और पति से परेशान महिला ने पुलिस थाने में पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। कोरोना का कहर धीरे धीरे थमने के साथ बाजार भी पटरी पर आने लगा। प्रशासन ने लॉक को अनलॉक करते हुए बाजार की व्यवस्था को 2 भागों में बांटा है, जिससे संक्रमण पुनः शहर को जकड़ ना सके। परंतु व्यापारियों को यह बात पच नहीं रही। कुछ व्यापारियों का कहना था प्रशासन भले ही 5 दिन दुकान खोलने की इजाजत दे, परंतु सभी दुकानें एक साथ खुलें और एक साथ बंद हो, जिससे व्यापारी भी परेशान ना हो और ग्राहक भी परेशान ना हो सके। इधर सिंधी व्यापार महासंघ अपनी मांगों को लेकर बुधवार को विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा से मिलेगा। प्रशासन के आदेश के अनुसार प्रतिदिन सिर्फ ये दुकानें खोली जाएंगी, जिसमें टेलर्स, फोटोकॉपी, डेयरी, चाट ठेले, फेरी वाले, कृषि यंत्र, ऑटो पार्ट्स, भोजनालय, होम डिलीवरी के तहत खाद बीज एवं किराना दुकानें रहेंगी। मंगलवार को और गुरुवार के दिन भी इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, बेकरी, स्टेशनरी, मिर्च मसाला, वॉच हाउस, पान मसाला, जनरल स्टोर्स, पटवा लाइन। बुधवार और शुक्रवार को रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़ा, सराफा, फर्नीचर, बर्तन, जूता, चप्पल, क्रॉकरी। शनिवार एवं रविवार को पूरी तरह बाजार बंद रहेगा। करीब 50 दिनों के बाद बाजार खुलने के साथ ही ग्राहकों की भारी भीड़ बाजार में देखने को मिली। वहीं शहर में लगे बैरिकेड्स यथावत रहने के कारण वाहन बाजार में नहीं घुस सके, परंतु दुकानदार अत्यधिक मात्रा में देखे गए। कुछ ने दुकानें खोली और कुछ दुकानदारों को दुकान बंद करने का फरमान मिलने के बाद वह अपनी दुकान सफाई में लगे रहे। कुछ व्यवसायियों का कहना था कि पिछले 2 माह से दुकान बंद होने के कारण चूहों ने उनका भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स का परिणाम था कि बैरिकेड्स के आसपास एवं गांधी स्टेडियम में दोपहिया वाहन खड़े दिखाई दिए। संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, सनी चैलानी, विजय राठी, उपाध्यक्ष मोहन चैलानी, राजेंद्र बबलू, कन्हैया गुरियानी, लच्छू गांधी, लकी गुरियानी, अर्जुन भोला, अर्जुन गांधी, सुदर्शन अग्रवाल ने एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी से उनके निवास पर मुलाकात कर अनुरोध किया है कि होशंगाबाद जिले में ऑड इवन किसी भी शहर में लागू नहीं किया गया है, अतः इटारसी में भी लागू न किया जाए। अनावश्यक बैरिकेडिंग को हटाया जाए, जिससे आवागमन सुचारू हो सके एवं दुकानों का समय 3 से बढ़ाकर 6 बजे तक किया जाए। श्री रघुवंशी ने व्यापारियों की मांगों को सुनने के बाद कहा कि यह वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर जो निर्णय होगा उसे पूरा करेंगे। करीबन 50 दिन बाजार लॉक रहा। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी के चलते प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद जिला कलेक्टर को अपनी व्यवस्था बनाने का आदेश दिया। सोमवार शाम तक प्रशासन ने सभी दुकानों को खोलने के फरमान जारी कर दिए। दुकानें खोलने के लिए दोपहर 3 बजे तक की इजाजत थी, किंतु देर रात जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बाजार की व्यवस्था 2 भागों में बांट दी गई, जिससे बाजार में अत्यधिक भीड़ न हो, जिसके परिपालन में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी सहित राजस्व एवं नगरपालिका की टीम ने बाजार में मुनादी कराते हुए कुछ दुकानें मंगलवार को तो कुछ बुधवार को इस तरह अल्टर खोली जाएं। जो दुकानें खुल गई थी वह सफाई के बाद बंद हो गईं। अलग अलग दिन अलग अलग व्यवसाय की दुकानें खोलने को लेकर व्यापारी असहमत हैं। इनका कहना है कि प्रशासन को इस दिशा में विचार करना चाहिए। व्यापारियों का कहना था कि ऑड इवन से असहमत हैं, सभी दुकानें एक साथ 5 दिन खुलनी चाहिए। पटवा लाइन स्थित जनरल स्टोर संचालक महेंद्र मालवीय का कहना था 1 दिन के अल्टरनेट में पटवा लाइन खोलने का आदेश आया है, जो कि अव्यवहारिक है। भले सप्ताह में 5 दिन बाजार खुले, किंतु एक साथ 5 दिन खुलना चाहिए। रोज खुलनी चाहिए, प्रतिदिन 3 बजे तक खुलनी चाहिए। ये 1 दिन बंद हो, एक खुलने में हमारा व्यापार बहुत प्रभावित होगा, नहीं हो पाएगी और ग्राहकों भी पता ही नहीं चलेगा काय की दुकानें खुल रही, काय की दुकानें नहीं खुल रही। अब प्रतिदिन दुकानें खुलेगी तो उससे अच्छा रहेगा, सबको पता रहेगा क्या 3 बजे तक दुकानें खुलें, लेकिन सभी प्रकार की सभी दुकानें खुलें। जूते चप्पल दुकान संचालक विजय सागर का कहना था कि प्रशासन के निर्णय से असहमत हैं।
जो गाइडलाइन दी गई है मेरे हिसाब से गलत है। एक दिन दुकान खोलें, दूसरे दिन बंद रहेगी, इससे व्यापार काफ़ी पिटेगा। प्रशासन को पुनः विचार करना चाहिए। सर ये गाइडलाइन जो दी गई है मेरे हिसाब से तो थोड़ी गलत है। एक साथ गाइडलाइन देनी चाहिए, एक साथ दुकानें खोलनी चाहिए। आज एक कस्टमर को एक सामान चाहिए जूते चप्पल तो वो आज आए, कल को मनिहारी का सामान चाहिए तो वो कल आए। पेट्रोल वैसे ही महंगा है सर, उसके बाद आप ये गाइडलाइन दे रहे हैं कि एक दिन ये खोलें एक दिन वो खोलें, तो वो सर गलत है। दोनों तरफ घाटा है सर, ग्राहक भी परेशान होगा बार बार, प्लस हम भी परेशान हो रहे हैं। मेरी मनिहारी दुकान में एक ही जूते चप्पल की दुकान है, अगर अब मैं कल खोलता हूँ तो मेरे पास तो कोई भी नहीं आएगा। आ जा सकता है वही सब खुला है तो मैं कहाँ जाऊँ, ऐसे ही बहुत सारे दुकानदार हैं। बिजली सामान विक्रेता ऋषि अग्रवाल का कहना था कि 2 माह बाद दुकानें खुली हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, ग्राहक रोज रोज एक एक सामान खरीदने बाजार नहीं आ सकता। भले प्रशासन सप्ताह में 5 दिन दुकान खोलने की परमिशन दे, सभी दुकानें 5 दिन लगातार खुलनी चाहिए। दिक्कत यही है कि सर ये जो प्रॉपर मार्केट नहीं खुलेगा, इस वजह से व्यापार नहीं होगा, ग्राहक आएगा नहीं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर बाज़ार पूरा एक साथ खुले, भले ही वो 3 बजे की जगह भले ही टाइमिंग अगर 1 घंटे और कम कर दें, लेकिन बाज़ार प्रॉपर खुलना चाहिए जिससे ग्राहक आए और हम लोग भी थोड़ा सा व्यापार कर सकें। इस कंडीशन में व्यापार में बहुत दिक्कतें जा रही है। ऑलरेडी हम लोग 1.5 महीनों से घर पे बैठे हुए हैं, तो वैसे ही हमारे घर का रोजगार चलाना मुश्किल हो रहा है और इन सब चीज़ों से और ज़्यादा दिक्कत। कपड़ा व्यवसायी बंसी चलानी का कहना था कि आम लोगों के लिए कपड़ा आवश्यक है, प्रतिदिन कपड़ा दुकानें खोलने इजाज़त प्रशासन को देनी चाहिए, जैसा कि किराना दुकान खोलने की इजाज़त दी गई है। दिक्कत यही है कि ये अल्टरनेट डे जो निकाले हैं इसमें हम नागरिक को भी परेशानी है, व्यापारी भी इतने दिनों से बैठा है। भले इस समय उसमें शासन कम दे, उनकी डेडलाइन के हिसाब से 3 बजे तक भी दे चलेगा, पर प्रतिदिन दुकानें खोलना चाहिए। किराना व्यवसायी जयप्रकाश अग्रवाल का कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन ने जो आदेश दुकान खोलने को दिए हैं उससे मैं सहमत हूं। शीघ्र प्रशासन पूरे बाजार को अनलॉक करेगी। अभी फ़िलहाल 1 हफ्ते के लिए तो सहमत हैं, क्योंकि कोरोना के बचाव के लिए एक ही रास्ता है कि पब्लिक बाज़ार में नहीं आए, क्योंकि 1.5 महीने से पब्लिक के पास सामान ख़त्म हो गया है और एकदम से यदि खोल देंगे तो पब्लिक आ जाएगी, उससे कोरोना का विस्तार हो जाएगा, संक्रमण फैल सकता है। तो अभी फ़िलहाल निर्णय थोड़ा ठीक है, 1 हफ्ते के बाद इसको क्रमबद्ध दिए पूरी दुकान खोलने की अनुमति दें तो उचित रहेगा। सरकार द्वारा आपदा के चलते दिए जा रहे निःशुल्क राशन वितरण का लाभ वास्तविक लोगों को नहीं मिल पा रहा। ऐसे में राशन पाने के लिए गरीब पंचायत कार्यालयों पे चक्कर काट रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते कई काम बंद होने से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। मजदूरी के अभाव में कई परिवारों पर आर्थिक संकट के कारण भरण पोषण की समस्या सामने आ चुकी है। ऐसे लोगों को निःशुल्क राशन सामग्री वितरण करने को लेकर सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों को राशन दिया जा रहा है। ऐसे में कई जरूरतमंदों को राशन नहीं मिलने के कारण पंचायत कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इन्हीं में से एक है ग्राम पंचायत पथरौटा, जहां ऐसे हितग्राही जो एक पखवाड़ा पूर्व अपने कागज पंचायत में जमा कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक राशन नहीं मिला। जब पंचायत कार्यालय के सामने राशन लेने के लिए पहुंची महिला आशा चौरे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 12 दिन पहले कागज जमा कर चुके हैं। लॉकडाउन के चलते मजदूरी नहीं मिली, घर में राशन नहीं है, इसलिए बार बार पंचायत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसी प्रकार पथरौटा के होली चौक निवासी अन्य महिला छाया वर्मा और क्षमा पटेल ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना काल के दौरान हमें राशन मिला था, लेकिन इस बार नहीं मिला, जबकि हम संबंधित दस्तावेज जमा कर चुके हैं। इस संबंध में जब सचिव नीलेश महतो से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए थे उनकी फीडिंग की जा चुकी है, लेकिन साइट बंद होने के कारण हितग्राहियों के फूड कूपन नहीं आ पाए हैं। कूपन आने के बाद उन्हें राशन वितरित किया जाएगा। राशन के लिए परेशान हो रहा है, हमारे घर पर खाने के लिए नहीं है राशन। बोले कि जिसके पास काटने के उनको भी फ्री मिल रहा है। हमने फार्म भर के गए, 12 दिन होगा, रोज आ रहे परंत से दोपहर में भी वे बोल रहे कि भी भोपाल से नहीं आया तो कहाँ से नहीं बोले आपका नाम। अच्छा, उनके पास खेती बाड़ी हार्वेस्टर है, उनको सब कुछ मिल रहा है, जाके दुकान पे बेच रहे 12 रुपये किलो में, और हम बोलते कि यही हमको दे दो इसी रेट में, तो नहीं देते हमको। हमारे पास तो खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है सर, दूसरे घर मजदूरी करने जाते हैं हम लोग। यही 12-13 दिन होगा कि कागज जमा कर जाओ, तुम्हें मिल जाएगा, 2 महीना तो देखो आएंगे क्या। तो क्या बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, नाम ही नहीं। तो क्या करना, फीडिंग कर दी है उन लोगों की आपदा राहत वाली, लेकिन उनके कूपन जारी नहीं हुए अभी फूड विभाग को। 22 तारीख को फीडिंग की है 12 लोगों की, वो आज तारीख तक एक की भी पर्ची जारी नहीं हुई, वो साइड ही नहीं खुलवाई अभी तो।
एम राशन मिश्र वाली। अपने अभी 12 की फीडिंग हुई है, 5 लोगों की और फीडिंग होनी जिनने अपने को दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं, समग्र ID और आधार कार्ड। फल और सब्जी विक्रेता जो फेरी लगाकर वार्ड और क्षेत्रवार सब्जी बेचेंगे वह आम जन को कोविड गाइडलाइन का पालन करने का संदेश भी देंगे। इनके हाथ ठेलों पर कोरोना से बचाव के तरीके संबंधी संदेश होंगे। फल और सब्जी विक्रेता जो फेरी लगाकर वार्ड और क्षेत्रवार सब्जी बेचेंगे वह आमजन को कोविड गाइडलाइन का पालन करने का संदेश भी देंगे। इनके हाथ ठेलों पर कोरोना से बचाव के तरीके संबंधी संदेश होंगे। मास्क नहीं तो सामान नहीं, सैनिटाइज नहीं तो सामान नहीं जैसे संदेश है सब्जी और फल विक्रेता देंगे। नगरपालिका ने इन सभी ठेलों की नंबरिंग भी की है। सब्जी मंडी से लगभग 150 हाथ ठेलों पर फल और सब्जी बेचने वालों को इन्हीं संदेशों के साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने रवाना किया। इस दौरान थोक फल एवं सब्जी व्यापारी गुरप्रीत सिंह, सोनू बिंद्रा और नगरपालिका के राजस्व विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित थे। 4 दिनों तक कोरोना के आंकड़े शून्य रहने के बाद मंगलवार को 8 रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। सभी पॉजिटिव रिपोर्ट विगत दिनों हुई सैंपलिंग के बाद भोपाल से आई है। विगत 4 दिनों तक शहर में कोरोना से इसलिए राहत थी कि उक्त दिनों में कोई भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव नहीं आई, लेकिन 4 दिन बाद कोरोना की वापसी हो गई, वह भी आधा दर्जन से अधिक पॉजिटिव मरीज एक दिन में सामने आ गए। कोरोना की वापसी होने से शहर में एक बार फिर दहशत बढ़ने लगी है। अब जबकि शहर अनलॉक हो चुका है, यदि ऐसे समय में कोरोना के मरीज बढ़े तो शहर में कोरोना का तांडव फिर हो सकता है। चिकित्सकों के अनुसार कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य होगा, तभी कोरोना को बढ़ने से रोका जा सकता है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को 8 रिपोर्ट भोपाल से पॉजिटिव आई है। यह वह मरीज हैं जिनके विगत दिनों RT-PCR सैंपल हुए थे। शासकीय अस्पताल में मंगलवार को 2 मरीजों की संख्या बढ़ने से 6 मरीज भर्ती हैं। एक दिन पूर्व 4 मरीज ही भर्ती थे। उक्त सभी मरीजों को उपचार जारी है। पत्ती बाजार क्षेत्र में रहने वाली 40 वर्षीय महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज को लेकर मारपीट एवं शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी गुलनाज खातून पति गुलाम अली उम्र 40 वर्ष निवासी पत्ती बाजार ईरानी डेरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह चश्मा बेचने का काम करती है। गुलाम अली से उसे 3 बच्चे हैं। घर में छोटी छोटी बात को लेकर आए दिन पति द्वारा मारपीट की जाती है, वहीं जान से मारने की धमकी भी दी गई है। यह घटनाक्रम पिछले 10 वर्षों से चल रहा है, जिससे वह खासी परेशान है। उसने पुलिस को बताया कि उसके किसी महिला से भी संबंध है। आरोपी पति धोखा देकर 22 अप्रैल से कहीं चला गया है। पुलिस ने इस मामले में धारा 498A, 323, 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। जल आवर्धन योजना का पानी अब तक शहर को नहीं मिला है। यही वजह है कि भीषण गर्मी के दिनों में भी पुरानी टाट स्थित ट्रैक्टर स्कीम के समीप रहने वाले पानी भरने के लिए टैंकर का इंतजार करते रहते हैं। नवतपे की तेज गर्मी में भी भर दोपहर में शहर के पुराने इटारसी क्षेत्र में स्थित वार्ड क्रमांक 2 में जल संकट की समस्या से वार्डवासी जूझ रहे हैं। वहीं नगरपालिका कार्यालय द्वारा शहर के विभिन्न वार्ड क्षेत्रों के साथ ही वार्ड क्रमांक 2 में भी जल शाखा के माध्यम से टैंकर को भेजकर प्रतिदिन जल की आपूर्ति करवाई जा रही है। नगरपालिका द्वारा सुबह से लगभग देर शाम तक 50 से अधिक बार पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं, ताकि जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत लोगों की पानी की समस्या का निराकरण किया जा सके। हालांकि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार गर्मी के मौसम में शहर के वार्डों में जल संकट की समस्या कुछ हद तक कम देखी गई है, परंतु नगरपालिका की जल शाखा के प्रभारी A.K. पांडे द्वारा पूरी टीम को जल संकट की किसी वार्ड क्षेत्र से शिकायत मिलने पर तत्काल पानी के टैंकर भेजे जाने की व्यवस्था मौके पर करने की बात कही गई, जिससे कि वार्डों में उत्पन्न जल संकट की समस्या का निराकरण किया जा सके। भट्टी ग्राम निवासी 2 भाइयों के बीच खेत के हिसाब पूछने को लेकर हुए विवाद के चलते दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। घटना के बाद पुलिस ने दोनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। समीपस्थ ग्राम भट्टी निवासी 42 वर्षीय राजकुमार दुबे पिता विष्णु प्रसाद दुबे का उसके भाई विनोद कुमार दुबे के बीच विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे के साथ मारपीट कर डाली। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच खेत का हिसाब किताब पूछने को लेकर झगड़ा हुआ। इस मामले में राजकुमार ने पथरौटा थाना पहुंचकर अपने छोटे भाई विनोद कुमार और हंस कुमार के खिलाफ मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। तो वहीं विनोद दुबे ने अपने बड़े भाई राजकुमार के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत की है। पुलिस ने इन दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जारी है। हमारा देश
1 साल से अधिक समय की अवधि से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। शासन की व्यवस्था अनुसार 45+ एवं 18+ आयु वर्ग के सभी नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। सभी नागरिक किल कोरोना अभियान को मिलकर सफल बनाएं और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया व पूर्व नगरपालिका सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा ने सभी नगरवासियों से अपील की है कि टीकाकरण अवश्य करवाएं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी।
07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। मानसून सत्र के पहले विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बड़े स्तर पर सुधार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित फीडर्स पर मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है, जिससे कि बारिश के मौसम में विद्युत सप्लाई बाधित न हो। बुधवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक सभी सब स्टेशन बंद रहेंगे और पूरे शहर में 1.5 घंटे के लिए विद्युत सप्लाई बंद रहेगी, जिसके चलते 33 kV इटारसी 1 और 2 फीडर का मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। यह कार्य सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। इसी के साथ 10:30 बजे बूढ़ी माता फीडर चालू कर दिया जाएगा, जिससे LKG सब स्टेशन में बिजली के कारण बुधवार को यह व्यवस्था रखी गई है। 10:30 बजे शहरी क्षेत्र के बिजली आ जाएगी, लेकिन ट्रैक्टर स्कीम और पीपा मोहल्ला सब स्टेशन की दोपहर 1 बजे तक विद्युत सप्लाई चालू की जाएगी। बालाजी मंदिर के पास रहने वाले युवक की मौत ट्रेन एक्सीडेंट में होने के बाद GRP ने अज्ञात शव मानकर उसका कफन दफन कर दिया था। जब उसकी शिनाख्त हुई तो SDM से अनुमति लेकर कब्र को खुदवाकर शव निकाला गया, तब परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। बालाजी मंदिर के पास रहने वाले युवक की मौत ट्रेन एक्सीडेंट में होने के बाद GRP ने अज्ञात शव मानकर उसका कफन दफन कर दिया था। जब उसकी शिनाख्त हुई तो SDM से अनुमति लेकर कब्र को खुदवाकर शव निकाला गया, तब परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। शहर के बालाजी मंदिर स्थित आसफाबाद निवासी 30 वर्षीय अब्दुल सलीम पिता अब्दुल शरीफ 28 मई को सुबह 11 बजे मजदूरी खोजने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन जब वह देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने दूसरे दिन सिटी थाना पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वहीं दूसरे दिन 29 मई को ही GRP ने उसका शव जुझारपुर आउटर से बरामद किया था। उसकी मौत ट्रेन एक्सीडेंट में हुई थी। इस दौरान GRP का अमानवीय चेहरा तब सामने आ गया जब GRP कर्मियों ने उसकी शिनाख्त करने का भी प्रयास नहीं किया। उसे लावारिस मानकर शव का कफन दफन कर दिया, जबकि मृतक की शिनाख्त करने के लिए पहले संबंधित थाने की पुलिस द्वारा आसपास के थानों में संपर्क कर गुमशुदगी की जानकारी ली जाती है, लेकिन ना तो सिटी पुलिस ने उसकी खोजबीन के प्रयास किए और ना ही GRP ने उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की। यही वजह है कि लावारिस मानकर GRP ने उसको दफना दिया। तब परिजनों को किसी के माध्यम से 31 मई को जानकारी मिली, तब परिजनों द्वारा GRP थाने में संपर्क करने के बाद युवक की पहचान हो गई। इस मामले में परिजनों ने SDM से अनुमति लेकर कब्र खुदवाकर शव को निकाला, तब कहीं परिजनों को उसका शव मिलने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया।
नगरपालिका कर्मचारी अब वैक्सीनेशन के लिए पंजीयन का काम संभाल रहे हैं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला के परिसर में बने वैक्सीनेशन सेंटर के पास पंजीयन के लिए 3 काउंटर बनाकर 18+ आयु वालों का पंजीयन कार्य किया जा रहा है। नगरपालिका के कर्मचारी अब वैक्सीनेशन के लिए पंजीयन का काम संभाल रहे हैं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला के परिसर में बने वैक्सीनेशन सेंटर के पास पंजीयन के लिए 3 काउंटर बनाकर 18+ आयु वालों के पंजीयन कार्य किया जा रहा है। सीएम श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने पंजीयन काउंटर की व्यवस्था कराई और निरीक्षण भी किया। गौरतलब है कि 18 से 44 वर्ष आयु वालों का अब ऑनलाइन पंजीयन बंद कर दिया गया है। लगातार भीड़ को देखते हुए कन्याशाला में 3 काउंटर बनाए गए हैं, जहां सुबह 9 से 11 बजे तक इस वर्ग के लोगों का एक दिन पूर्व पंजीयन किया जा रहा है। जो लोग इन काउंटरों पर पंजीयन करा रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज देकर उनको आगामी तिथि पर वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाएगा। बिना पंजीयन किसी का वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। 45+ वालों का वैक्सीनेशन पूर्व की तरह ऑन स्पॉट पंजीयन के माध्यम से किया जा रहा है। वार्ड नंबर 28 के पूर्व पार्षद संजय चौधरी ने शहर में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम पत्र लिखा। पूर्व पार्षद द्वारा युवाओं के द्वारा बनाए व्हाट्सएप समूह में पत्र लिखने की सूचना प्रेषित की। वार्ड नंबर 28 के पूर्व पार्षद संजय चौधरी ने शहर में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम एक पत्र लिखा है। पूर्व पार्षद द्वारा युवाओं के द्वारा बनाए व्हाट्सएप समूह में पत्र लिखने की सूचना प्रेषित की। समूह प्रबंधक ने मुख्यमंत्री की ईमेल आईडी पूर्व पार्षद से साझा की। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए पत्र की PDF ईमेल कर प्रेषित कर दी गई है। समूह के संचालक अजय सिंह राजपूत ने बताया कि मुहिम के समर्थन में जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि इटारसी मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग पत्राचार द्वारा व्यक्तिगत रूप से करेंगे, उन्हें निज निवास पर जाकर समूह द्वारा कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। नगरपालिका द्वारा बारिश में अतिवृष्टि के कारण होने वाले जल जमाव की स्थिति से शहर को बचाने अभी से तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए शहर के भीतर की छोटी नालियां, बड़े नालों के अतिरिक्त शहर के आसपास से गुजरने वाले पहाड़ी नदी नालों की सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। नगरपालिका द्वारा बारिश में अतिवृष्टि के कारण होने वाले जल जमाव की स्थिति में शहर को बचाने अभी से तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए शहर के भीतर की छोटी नालियां, बड़े नालों के अतिरिक्त शहर के आसपास से गुजरने वाले पहाड़ी नदी नालों की सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। नगरपालिका प्रशासक और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मदन सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन और मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले के नेतृत्व और सैनिटरी इंस्पेक्टर RK तिवारी की देखरेख में नगरपालिका का सफाई अमला पिछले कई दिनों से नाले नालियों की सफाई के कार्य में जुटा है। जब तक शहर में कोरोना कर्फ्यू रहा, सफाई अमले ने बाजार क्षेत्र के सभी नाले नालियों की सफाई की। बाराबंगला निवासी एक युवक पर इसी क्षेत्र में रहने वाले आरोपी द्वारा चाकू से हमला किया गया। इस हमले में चाकू लगने से युवक घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीती रात बाराबंगला निवासी 48 वर्षीय अनिल पिता जीवनलाल मीना पर इसी मोहल्ले में रहने वाले मुन्ना उर्फ सूरज नामक आरोपी ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते फरियादी बीती रात लगभग 11 बजे जब टहल रहा था, तभी आरोपी ने उसके ऊपर चाकू से हमला किया। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। इधर पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए अब देखते हैं फिर मुख्य समाचार एक बार फिर। बाजार अनलॉक को लेकर व्यापारी ऑड इवन से असहमत। बोले सप्ताह में खुले 5 दिन, लेकिन खुले सभी दुकानें। व्यापारी महासंघ ने SDM से पुनः विचार करने की रखी मांग। 4 दिन बाद कोरोना ने चौंकाया, 0 से बढ़कर आई 8 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट। शिनाख्त के बाद कब्र खोदकर निकाला शव, अज्ञात मानकर GRP ने किया कफन दफन। राशन पाने के लिए पंचायत कार्यालय के चक्कर काट रहे हितग्राही। पुरानी इटारसी के वार्ड 2 में पेयजल संकट से जूझ रहे वार्डवासी। और पति से परेशान महिला ने पुलिस थाने में पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।